Hello students, welcome back to my YouTube channel Learning World Classes. I am Harshita. I am back with the second part of verb. That is the fourth topic of part of speech series. Alright, before this video we have completed the topic verb with their definition, types and the examples. Okay, from action verbs to linking verbs and from regular verbs to irregular verbs. We have also completed all these verbs, and this is the most important video that is focuses on transitive verbs, intransitive verbs and the ditransitive verbs. Okay, so don't miss this video. It is very important and very useful topic of verbs, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये आपको हमेशा एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करके रहता है इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस. ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना और एग्जाम्पल्स को भी ध्यान से समझना. ऑल राइट, एंड आफ्टर दिस वीडियो यू कैन एंड यू विल बी एबल टू लाइक सर्च आउट दीज सेंटेंसेज एंड यू कैन easily categorize the verbs on the basis of their actions, objects. Okay, so let's start. देखिए, अभी तक हमने सारे कवर अप कर लिए हैं जितने भी काइंड्स थे हमारे एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, रेगुलर, इरेगुलर. तो आज हम ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और डायट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव. हिंदी ग्रामर में आपको याद होगा हम पढ़ते हैं क्रिया, है ना. क्रिया क्या होती है? कोई भी कार्य अगर हम कर रहे हैं उसको हम क्रिया कहते हैं, है ना. उसमें आपकी सकर्मक और अकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक, अकर्मक. तो वही जो क्रिया होती है उसको इंग्लिश में हम ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं. ठीक है, अब इनके बारे में जानते हैं, इनमें होता क्या है और ये इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग या फिर इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों है. ठीक, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एंड एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज डन टू समथिंग और समवन. जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है हमारी, वो हमारे ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली ले लेती है. ठीक है, सकर्मक क्रिया जिसे हम बोलते हैं. एक्सप्रेस एन एक्शन यानी कि एक एक्शन को एक्सप्रेस करती है जो कि किसी चीज़ पर या किसी व्यक्ति के साथ हुआ है. ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं. ही ईट्स एन एप्पल, उसने एक एप्पल खाया. ठीक है, ईट्स, तो यहाँ पे जो ईट है वो क्या है? हमारे ट्रांजिटिव वर्ब. वर्ब तो हो गई है, बट उसने क्या ऑब्जेक्ट कैरी किया, क्या उसने टेक लिया? एप्पल. ठीक है, तो इस सेंटेंस में ही ईट्स एन एप्पल, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, ईट्स हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, एंड हमारा आर्टिकल है और एंड जो है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. यानी उसने खाया, क्या खाया? एप्पल. यहाँ पे आप एक ट्रिक और यूज़ कर सकते हो कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो क्या, वट. वट का अगर आपको आंसर मिल जाता है तो इट कैन बी ट्रांजिटिव वर्ब. ऑल राइट, नेक्स्ट, रेयान राइट्स अ लेटर. रेयान ने एक लेटर लिखा. ठीक है, रेयान इज द सब्जेक्ट, राइट्स इज द ट्रांजिटिव वर्ब. अब हमें कैसे पता लगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है? अगर मैं लिखती सिर्फ रेयान राइट्स, ठीक है, तो ये इंट्रांजिटिव भी हो सकता था, बट हमने क्या देखा कि दिस वर्ब या दिस सेंटेंस टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट को उसने कैरी कर लिया, वो क्या है? लेटर. यानी उसने लिखा, तो क्या लिखा? वट. क्या लिखा? लेटर. तो यहाँ पे वट का जवाब हमें मिल रहा है लेटर, तो इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, जिसको हम हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज इंट्रांजिटिव वर्ब्स. बेसिकली ये थोड़ा सा इससे ऑपोजिट आप मान सकते हो. इंट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट टेक एन एक्शन, इंट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली. जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वो कोई भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली टेक नहीं करती, नहीं लेती. ठीक है, इट एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज नॉट डन टू समथिंग और समवन. तो ये कोई डायरेक्टली मतलब एक एक्शन को ऐसे शो नहीं करती कि जो नहीं हुआ है, मतलब किसी और पर्सन या उसके साथ नहीं, बट वो क्या है ना, ट्रांजिटिव का बिल्कुल ऑपोजिट आप इसको बोल सकते हो. इंट्रांजिटिव यानी कोई भी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली कैरी नहीं करती और एक ऐसे एक्शन को दिखाती है जो किसी पर्सन या फिर किसी चीज़ के साथ नहीं हुआ बेसिकली. ठीक है, शी स्लीप्स, वो सो गई या वो सोई या वो सोती है ना. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? कुछ भी नहीं है. यहाँ पे कोई भी आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है? नहीं मिल रहा. तो यहाँ पे जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है, वो क्या है? आपकी स्लीप. ठीक है, स्लीप यानी कि उसने कोई वट का आपको जो क्या सोया, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है और यहाँ पे आपको उसका डायरेक्ट आंसर भी नहीं मिलेगा. ठीक, नेक्स्ट इज ही लाव्स, वो हंसा.
तो ये भी आपके इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली कैरी नहीं किया। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब इन दोनों वर्ब्स के अलावा भी एक वर्ब होती है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, इसमें क्या होता है ना, दिस वर्ब्स टेक टू ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे आपको टू ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। शी गेव हिम अ बुक, उसने, लड़की है शी, उसने उसे एक बुक दी। ठीक है, शी जो है वो सब्जेक्ट है हमारा, गिव क्या हुआ हमारा डाई ट्रांजिटिव। हमने कैसे देखा, बिकॉज हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यानी क्या दिया, क्या दिया, एक बुक दी, किसको दी, उसको दी। तो दो चीज़ें हो गई ना, एक तो दिया, क्या दिया, और दूसरा किसको दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाई ट्रांजिटिव कैसे बता सकते हैं, बिकॉज हियर आर टू ऑब्जेक्ट्स, दैट इज वन इज डायरेक्ट एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट हमारा होगा बुक और इनडायरेक्ट होगा हमारा हिम, बिकॉज शी गेव हिम अ बुक, उसने उसको बुक दी, एक तो दी, क्या दी, और किसको दी। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दे टॉट अस अ लेसन, उन्होंने हमें ये लेसन पढ़ाया। ठीक है, क्या पढ़ाया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेसन, किसे पढ़ाया, हमें पढ़ाया। तो यहाँ पे जो टॉट है बेसिकली इट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ टीच, तो ये क्या हुआ हमारा डाई ट्रांजिटिव। और ये हमने कैसे देखा कि ये डाई ट्रांजिटिव है, बिकॉज वी हैव सीन द टू ऑब्जेक्ट्स, दैट इज वन इज डायरेक्ट एंड द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट, लेसन एंड अस। ठीक है, सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड द डाई ट्रांजिटिव। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल वीडियो ऑफ वर्ब एंड इट्स काइंड्स। ठीक है, ट्रांजिटिव में आपको ऑब्जेक्ट मिलता है डायरेक्टली या लेते हैं वो वर्ब्स, इंट्रांजिटिव में कोई भी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं लिया होता। ठीक, और ड्राई ट्रांजिटिव में आपके दो ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन अमंग देम। ठीक है, आई होप यू विल लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। मुझे पता है कि आप लोग वीडियोस देखते हैं बट आप सब्सक्राइब और लाइक करना भूल जाते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।